Viewers, this is me Muhammad Iqbal Malik and you are watching Global English Academy. Hope that you will be doing good and you will be enjoying the blessings of Almighty Allah. If you are new on my channel, so you are humbly requested to subscribe the channel. Also press the bell icon so that you may get new updates and notification about the upcoming videos, about the upcoming lectures. Today we are going to talk about to introduce various parts of speeches. So let's get start the lecture. First, before defining parts of speech, that what do we mean by parts of speech? यानी parts of speech जो है इसको define करने से पहले ज़रूरी है कि स्पीच क्या है। स्पीच को हम उर्दू में कलाम कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, व्हाट वी से यानी हम जो कुछ कहते हैं और स्पीक या बोलते हैं इज कॉल्ड स्पीच। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पीच कहते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक स्पीच, यानी हम कलाम के लिए यानी हम गुफ्तगू के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? स्पीच तो हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है? सो डेफिनेशन एक ये है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड यूज टू मेक स्पीच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तो ये हो गया, यानी गुफ्तगू या कलाम जिसे हम स्पीच कहते हैं के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज यानी अज्जाए कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन है इसका वो ये है, द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द वर्क दे परफॉर्म एंड अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो यानी इंग्लिश में हमारे साथ जो अल्फाज होते हैं, ठीक है, हम जब बोलते हैं तो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अल्फाज से जो है जुमले बनते हैं। ये जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं और अल्फाज मुख्तलिफ फंक्शंस मुख्तलिफ वर्क सर अंजाम देते हैं। इस फंक्शन के मुताबिक उसका डिवीजन होता है, कैटेगराइजेशन होता है, मुख्तलिफ क्लास में उनको रखे जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब जो है इंग्लिश में बाज़ ग्रामेरियन के मुताबिक हमारे साथ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और बाज़ जो है मॉडर्न ग्रामेरियन जो है वो कहते हैं कि 8 हैं। तो चलो हम 8 कहेंगे कि 8 है। पहले नंबर पे हमारे साथ जो है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। द फर्स्ट वन इज़ नाउन, जिसको उर्दू में हम इसम कहते हैं। अब इंग्लिश में हम इसका डिफिनेशन यूँ करेंगे, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ओके। यानी इसम जो है ये किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। अब यहाँ पर चीज़ से मुराद क्या है? चीज़ से मुराद हर वो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी, बॉय, अली, सिटी, लाहौर एट्सेट्रा, ये हमारे साथ नाउन्स हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में हम इस्म ज़मीर कहते हैं। इस्म ज़मीर जो है इसका डिफिनेशन हम इंग्लिश में यूँ करते हैं, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन या इस्म ज़मीर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एक जुमला मैं कहता हूँ कि लुकमान इज़ एब्सेंट बिकॉज लुकमान वाज यार लुकमान इज़ इल। तो यहाँ पर बार बार लुकमान का रिपीटिशन जो है ये ऑकवर्ड लगता है जुमले में। अगर मैं यूँ कहूँ कि लुकमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही एज इल, तो यहाँ पर लुकमान के लिए मैंने ही इस्तेमाल किया और ये ही जो है हमारे साथ क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये बार बार नाउन का रिपीटिशन जो है ख़त्म करने के लिए मैंने ही इस्तेमाल किया और इसके लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ ही, शी, एट, हर, अस, वी, यू, दे एट्सेट्रा, ये हमारे साथ क्या हैं? ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह नंबर 3 हमारे साथ एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव को इसमें सिफ़त कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? इसमी सिफ़त कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में इस तरह करते हैं
कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव या इसमें सिफत जो है ये वो लफ्ज़ हैं जो कि इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन और नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर, फाइन एट्सेट्रा। अगर मैं कहूँ सेंटेंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इफ़ आई से अहमद इज़ a sincere person, सो यहाँ पर मैं जो है मैंने जुमले में sincere और beautiful को यूज़ किया, तो ये हमारे साथ क्या है, इसमें सिफत या एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद चौथी नंबर पर हमारे साथ जो है वर्ब है। वर्ब को उर्दू के लिए उर्दू में हम वर्ड पैल इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन यू करते हैं, अ वर्ब इज़ अ वर्ब यूज्ड टू शो एन एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब वो लफ्ज़ हैं जो कि हमारे साथ क्या करते हैं, जो कि हमारे साथ एक्शन और क्या हमारे साथ यानी एक्शन और स्टेट यानी हालत को जाहिर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हैं वॉज, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, इज एट्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि शी राइट्स, सो शी राइट्स, राइट्स काम है, एक्शन शो करता है यहाँ पर। और अगर मैं ये कहूँ ही एज अ टीचर, तो यहाँ पर इज़ काम नहीं कर रहा, पर इज़ जो है हमारे साथ क्या हालत जाहिर करता है कि वो क्या है, टीचर है। ओके, इसके बाद हमारे साथ एडवर्ब है। एडवर्ब को हम मुताल्लिक़ के फ़ैल कहते हैं उर्दू में, उर्दू ग्रामर में, और इसका डेफिनेशन हम यूँ करते हैं, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ठीक है, यानी पहली बात ये हुई कि ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। दूसरी बात ये है कि ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, या दूसरी एडजेक्टिव की एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ स्लो, तो स्लो हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। और अगर मैं ये कहूँ स्लाउली, तो एडजेक्टिव की मीनिंग में इसने इजाफा कर दी, तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ एडिशन हो गया है, यानी एडजेक्टिव की मीनिंग में इसने इजाफा कर दी। इसी तरह अगर मैं कहूँ केयर, केयर हमारे साथ वर्ब है। ठीक है, ख्याल रखना, अगर मैं ये कहूँ केयरफुली, तो ये वर्ब में इजाफा होगा, वर्ब की मीनिंग में इजाफा हो गया। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ केयरफुली, तो केयरफुली ऑलरेडी हमारे साथ एडवर्ब है, और मैं ये कहूँ कि वेरी केयरफुली, तो वेरी केयरफुली हमारे साथ ये क्या है, खुद ही एडवर्ब में जो है इजाफा है। इसके साथ पाँचवें नंबर पर छठे नंबर पर हमारे साथ कंजंक्शन है। A conjunction is a word used to join words, sentences, clauses, etc. For example, and, because, etc. मैं एक मिसाल देता हूँ कि I cannot see Luqman in trouble because Luqman is my best friend. Because he is my best friend, or because Luqman is my best friend. So यहाँ पर जो है because मैंने इस्तेमाल किया, और because के ज़रिए हमने दो sentences या दो clauses जो हैं उनको join कर दी, तो ये जो है हमारे साथ कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन को हर्फ आतफ जो है ये उर्दू में कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ सातवें नंबर पर इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जो है इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश में यूँ करते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू शो सम सडन फीलिंग। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आहा, हुर्रा, इलास, ब्राउ, इसी तरह के जो हमारे यानी अनकॉन्शियसली हमारे जहन, हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज आते हैं, निकलते हैं, तो वो अल्फाज हमारे साथ क्या हैं, ये इंटरजेक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो है लास्ट वन है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से मुराद क्या है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड व्हिच शोज रिलेशन ऑफ a noun or pronoun to something else। प्रीपोजिशन से मुराद ये है कि ये जो है नाउन या प्रोनाउन का जुमले में किसी दूसरी वर्ड के साथ
क्या उसका जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, वो ज़ाहिर करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन, एन, एट, अगो, अवे, एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सो यहाँ पर टेबल भी नाउन है और बुक भी हमारे साथ नाउन है। दो नाउन्स के दरमियान जो रिलेशन ज़ाहिर करता है हमारे साथ क्या है, ऑन है। ऑन हमारे साथ रिलेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हर लेक्चर में हम 10 नए वर्ड्स भी आपको गेट करते हैं। तो पहले लफ्ज़ हमारे साथ है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का माना है इल्मी। ओके, दूसरा वर्ड हमारे साथ है ब्रेव। ब्रेव का माना है बहादुर। इसी तरह तीसरा जो हमारे साथ वर्ड है कंस्ट्रक्शन का माना है तामीर करना। ठीक है, चौथा जो हमारे साथ वर्ड है फंड का माना है शौकीन। ठीक है, इसी तरह परफॉर्म सर अंजाम देना। इसी तरह फाउंडेशन है बुनियाद। इसी तरह पार्शियली जुज़वी तौर पर। इसी तरह फॉरबिडन ममनू। इसी तरह एक्सपेंसिव महंगा। ठीक है, और लास्ट वन जो है टीयर आंसू को कहते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। कैच यू विद अ न्यू लेक्चर again. If you are new on my channel, subscribe the channel, like and share with your friends. See you. Tata. Bye bye.